सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार, कैकेयी का पश्चाताप, यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। धर्म से तु करुणा यतन, कसन कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखिल हम विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम वचन सुनी सवै समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक बाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो की अगवो घन साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र यशस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैलवन देखत जाही, जहाँ सुख का सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बिटप बेली तृण गणित जाही, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल विहंग विहग, कुंजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल वनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुदासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों आटनों को सब ही देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी।
तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल बाड़ी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमयति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सको च्युत जी, करिया छोहु लखिनेहु। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव कहा हम तुम्हें गोसाई, इधर उपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने की योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों की ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण गाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट घाही। सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहिनेहु, निज सुनि कोल भील निकी गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मन की लोह लैलौ का तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग था। श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाड़ी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सियावर रामचंद्र की है। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर
मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुर जन नारी मगनति प्रीति बासर जाहि पलक समवीति सिय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करे सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिल पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरमु राम भी नुकाहू माया सब सिय माया माहू सिय सासु सेवा बस किन्नी तिन लखी सुख सिखाशीष दिन्नी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएँ पराशक्ति महामाया श्री सीता जी माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अगाई अवनि जमहि जात की कैकेयी महीन बीज बीदी मीचु न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोग कहूँ वेद विदित कभी कहीं राम विमुख थलु नरकन लहई यह संशय सबके मन माही राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेदों में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल संकोच। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछलियों को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्ही मात मिस काल कुचाली ती भीति जस पाकत साली केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अव कलत पाऊ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गुरु आयस मानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहु रही रघुराऊ राम जननी हठ कर बिन काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि कुसमय बाम विधाता जो हठ करऊ त निपट कुकर्मु हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई बैठत पटे ऋषि बोलाई। एक ही युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर निवाकर बैठे ही थे कि ऋषि
वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आय। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भान कुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञा हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दाल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समझानस जथारथ। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, योग सिद्ध निगमागम गाई। करी विचार दिए देखो नीचे, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होय। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मंग एकु। एक ही विधि अवध चलिए रघुराऊ, कहु समुझ सोई करियउ पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय परमार्थ स्वार्थ सानी। उतरु नयाव लोग भय भोरे, सब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई बाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई सकल कल्याणा, शीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही इच्छे की, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बुझिए मोहि उपाऊ, अब सो सब मोरु अभाग। सुनु सनेह मैं बचन गुरु उरु
मगानुराग सियावर रामचंद्र की जय। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज मैं अपनी बाड़ी को यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा रामायण। अगर कहीं कोई गलती हो रहा हो, कहीं कोई कमी हो, तो आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं।